बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली शानदार जीत के बाद अब सत्ता संतुलन को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 पर जीत हासिल करना ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि चिराग पासवान का जोरदार कमबैक माना जाता है। लेकिन इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद क्या चिराग ने अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए डिप्टी सीएम समेत किसी बड़े पद की मांग की? इसी सवाल पर चिराग पासवान ने दिया है एक बड़ा बयान जिसने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड और मैं हूं निशा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की हार और एनडीए की दोबारा वापसी के बीच एक चेहरा सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आया और वो चेहरा है एनडीए के हनुमान कहे जा रहे चिराग पासवान का। 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटों पर जीत, ये प्रदर्शन किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए बेहतरीन माना जाता है। एनडीए गठबंधन में सीट लाने वाले दलों में एलजेपीआर दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान शायद बड़े पद की मांग कर सकते हैं। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सीधा सवाल पूछा, 19 सीटों पर जीतकर भी आपने डिप्टी सीएम पद की मांग क्यों नहीं की, तो चिराग पासवान ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया उसने पूरे माहौल का टोन बदल दिया। चिराग ने कहा, चिराग पासवान कितना और लालची हो सकता है, डिप्टी सीएम की मांग कर लेना तो लालच की बात होगी। ये बयान सिर्फ राजनीतिक विनम्रता नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था। बिहार की राजनीति में जहां पदों के लिए खींचतान आम बात है, वहां चिराग का ये बयान उन्हें एक जिम्मेदार और परिपक्व नेता के रूप में पेश करता है। चिराग पासवान ने आगे 2021 के अपने संघर्ष की बात याद दिलाई। उन्होंने कहा, आप खुद देखिए कि मैं कहां से आया हूं। 2021 में मेरे संघर्ष का दौर सबने देखा। उस वक्त मेरे आसपास एक भी आदमी नहीं दिखता था, किसी कार्यक्रम में 10 लोग जुटाना भी मुश्किल होता था। आज जो कुछ भी हूं वो जनता के भरोसे से हूं, लालच से नहीं। 2021 का वो दौर, पार्टी में टूट, चाचा पशुपति पारस से मतभेद, राजनीति अलगाव, कईयों को लगा था कि चिराग राजनीति से खत्म हो जाएंगे। लेकिन चुनाव नतीजे ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बिहार की जनता ने चिराग को सिर्फ स्वीकार नहीं किया बल्कि उन्हें पुनर्जीवित कर दिया है। सियासी विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान 19 सीटों की ताकत और युवा वोट बैंक के कारण एनडीए में एक ऐसा स्थिति में आ गए हैं जहां उन्हें पद मांगने की जरूरत ही नहीं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता, एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस और सीधी जनता से जुड़ने वाली राजनीति ने उन्हें लोकप्रिय चेहरों में शामिल कर दिया है। लेकिन चिराग का पावर शो यहीं खत्म नहीं होता। एनडीए में जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और बीजेपी मंत्री वितरण का केंद्र बनी हुई है, वहीं एलजेपीआर ने 2 मंत्री बनवाकर ये दिखा दिया कि वो अब छोटी सहयोगी पार्टी नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुकी है। इसके बावजूद चिराग का विनम्र रुख, मैंने कोई पद नहीं मांगा, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, उन्हें राजनीतिक रूप से और भी मजबूत बनाता है। बिहार की राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद नेता पद की मांग में आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने इस बार एक अलग संदेश दिया है। उनका ये बयान, लालच नहीं सेवा की राजनीति करूंगा, 2025 के बाद के राजनीतिक दौर में उन्हें एक परिपक्व, जिम्मेदार और संभावित भावी नेतृत्व की कतार में खड़ा कर देता है। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान की ये नई इमेज शांत, सशक्त और रणनीतिक आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है।